हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज इमरान। वी डिस्कसिंग क्लास 9 फिजिक्स। आज की वीडियो में इस यूनिट का टॉपिक 4.8 ऑर्बिटल मोशन को डिस्कस करेंगे। तो वो कौन सी फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराती है। अगर हम सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा दें या फिर कम करें तो क्या फर्क पड़ेगा, या फिर हम इस ऑब्जेक्ट का सेंटर से जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा दें या कम करें तो ऑब्जेक्ट की स्पीड में और सर्कुलर पाथ में क्या चेंजिंग आएंगे। तो इस वीडियो के एंड तक आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज ऑर्बिट। व्हाट इज ऑर्बिट? एन ऑर्बिट इज अ रेगुलर रिपीटिंग पाथ। एक रेगुलर रिपीटिंग पाथ से जो बार बार रिपीट होता है। वन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक अराउंड एन अदर ऑब्जेक्ट। स्पेस में एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड में जो पाथ लेता है, जो बार बार रिपीट होता है, उस पाथ को हम कहते हैं ऑर्बिट। ठीक। अब ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकते हैं, इलिप्टिकल फॉर्म में भी हो सकता है ऑर्बिट। ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट, सैटेलाइट। व्हाट इज सैटेलाइट? एन ऑब्जेक्ट इन ऑर्बिट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट। हर वो ऑब्जेक्ट जो किसी ऑर्बिट में हो उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। अब जरूरी नहीं कि वो ऑर्बिट सैटेलाइट जो है हम जो कहते हैं नॉर्मली हम सैटेलाइट जो है ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को कहते हैं। सैटेलाइट नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट एंड मैन मेड सैटेलाइट, जिनको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। नेचुरल सैटेलाइट में मून, अर्थ, सन, अदर स्टार्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स और अदर जो प्लैनेट जो सन के अराउंड में है, मरकरी, मार्स, ये सारे जो हैं नेचुरल सैटेलाइट है। और हर प्लेनेट के अपने बहुत सारे मून है जो उनके नेचुरल सैटेलाइट कहलाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कल में रोटेट करेगा, ऑर्बिट में रोटेट करेगा, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। अब नेचुरल भी होते हैं, आर्टिफिशियल भी होते हैं। आर्टिफिशियल या मेन मेड सैटेलाइट्स कौन से होते हैं? डिफरेंट सैटेलाइट्स, जैसे कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको आईएसएस भी कहते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये एक ऐसा सैटेलाइट है जहां पर डिफरेंट कंट्रीज के साइंटिस्ट जाते हैं और वहां पर रिसर्च करते हैं। लो ग्रेविटी के ऊपर रिसर्च करते हैं जो अर्थ में पॉसिबल नहीं हो पाता है। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करते हैं। ये जो सैटेलाइट होता है ये अर्थ से तकरीबन 400 किलोमीटर हाइट पर होता है, 400 किलोमीटर हाइट पर। और इसकी जो स्पीड होती है वो अप्रोक्सीमेटली 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर 28,000 किलोमीटर पर आवर। ये इतनी स्पीड से आईएसएस जो है ना मूव करता है सन के अराउंड। इट मीन अगर इतनी स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो सन के अराउंड जो एक चक्कर लगाएगा वो उस एक चक्कर में 90 मिनट्स लेगा। तो 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे में पूरे सन के अराउंड एक चक्कर लगाता है। इतनी स्पीड से सैटेलाइट मूव करता है। ठीक। और द फोर्स दैट कीप्स ऑब्जेक्ट इन ऑर्बिट इज ग्रेविटी। अभी मैंने क्वेश्चन किया था कि वो क्या चीज है जो ऑब्जेक्ट को, जो सैटेलाइट को, चाहे आर्टिफिशियल हो या मैन मेड हो, ह्यूमन नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, वो कौन सी फोर्स है जो सर्कल में घुमाती है? तो वो जो फोर्स है दैट इज ग्रेविटी, या फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स इससे पहले पढ़ के आए। कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो वो किस फोर्स की वजह से करता है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से करता है। अब इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या प्रोवाइड कर रही है? ग्रेविटी प्रोवाइड कर रही है। जो इस सैटेलाइट और अर्थ के बिटवीन में जो कशिश है, दो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। इसी तरह अगर मैं किसी स्टोन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को धागे से बांध के घुमाऊं तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है वो है इस धागे की टेंशन, खिंचाव, उसको सर्कल में घुमा रही है। तो यहाँ पे टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ कुछ नहीं है, डिफरेंट फॉर्म्स में डिफरेंट जो है ना फैक्टर्स होते हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है। टू प्लेस अ मैन मेड सैटेलाइट इनटू एन ऑर्बिट। किसी भी मैन मेड सैटेलाइट को ऑर्बिट में फिट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सो देयर आर टू फैक्टर्स। मूव द सैटेलाइट टू अ हाई एल्टीट्यूड। अगर आप चाह रहे हैं कि सैटेलाइट जो है वो सन के अराउंड में मूव करे तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अर्थ की सरफेस से इस सैटेलाइट को जो अर्थ में बनी है उसको हम लेके जाएंगे एक हाइट पे, एल्टीट्यूड पे। किस तरह लेके जाएंगे? रॉकेट्स के थ्रू। रॉकेट लेकर के जाते हैं। रॉकेट ले आकर के आप छोड़ देंगे क्या? नहीं। अगर छोड़ देंगे तो वो सीधा नीचे गिरेगा। अब रॉकेट उसको एक पर्टिकुलर हाइट में ले आते हैं और एक टेंजेंशियल स्पीड में इतनी स्पीड में छोड़ देते हैं कि वो सर्कल में रोटेट करने लगे।
अगर तो स्पीड बहुत ज्यादा कम होगी, लो स्पीड होगी, तो सैटेलाइट सीधा दोबारा सरफेस में आ जाएगा, अर्थ में गिर जाएगा। अगर स्पीड राइट स्पीड हुई, राइट स्पीड अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने सन के सॉरी अर्थ के अराउंड में सर्कुलर पाथ में रोटेट कराना है, तो अप्रोक्सीमेटली 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक सेकंड में 7.9 किलोमीटर, अप्रोक्सीमेटली मान लो तो 8 किलोमीटर, किलोमीटर काफी बड़ा नंबर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 7.9 किलोमीटर मतलब 7,900 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड, ये लो एक सेकंड हो गया, इतने में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करे, इतनी स्पीड में अगर हम सैटेलाइट को छोड़ेंगे रॉकेट के थ्रू, तब सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में जाएगा। इससे ज्यादा स्पीड में छोड़ेंगे, हाई स्पीड में, तो वो फिर इलेप्टिकल पाथ लेगा, ये वाला पाथ, जैसे हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड में इलेप्टिकल पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, ये वाला पाथ लेगा। और अगर उससे भी ज्यादा हाई स्पीड में छोड़ा तो स्केप कर जाएगा सैटेलाइट, ग्रेविटेशनल पुल को तोड़ के बाहर आ जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन करा था कि अगर स्पीड को बढ़ाएं या कम करें तो क्या फर्क पड़ता है, कम करने से गिर जाएगी, बढ़ाओगे तो या तो सर्कुलर पाथ या इलेप्टिकल पाथ, या बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो स्केप कर जाएगी, ग्रेविटी की फोर्स को तोड़ के बाहर निकल जाएगी सैटेलाइट, ठीक है। नाउ एक्सेलरेट द सैटेलाइट इनटू राइट स्पीड, ये दूसरा पॉइंट है जो अभी हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ हम ऑर्बिटल स्पीड को डिस्कस करेंगे। तो एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, द स्पीड एट विच इट ऑर्बिट्स अराउंड द सेंटर ऑफ सिस्टम। कोई भी सिस्टम है, जैसे अगर अर्थ है तो अर्थ के अराउंड में अगर मून या फिर सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, इसी तरह अर्थ अगर सन के अराउंड में ऑर्बिट कर रही है, तो जो ऑर्बिट करने की जो एवरेज स्पीड है उसको हम एवरेज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट कहते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, नॉर्मल स्पीड का भी यही फॉर्मूला होता है, लेकिन इन सर्कुलर पाथ इन वन ऑर्बिट अ सैटेलाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। एक ऑर्बिट में, एक पूरे साइकिल चक्कर में जो सैटेलाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, बिकॉज सर्कुलर पाथ है, तो सर्कमफेरेंस मतलब इस पॉइंट से लेके वापस इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो कि गिवन होता है 2 पाई आर से। डिस्टेंस बराबर है 2 पाई आर के, यहाँ पे 2 पाई सर्कमफेरेंस है, आर रेडियस है सेंटर से सैटेलाइट का। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में, और जितना कम रेडियस होगा उतना कम टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट कंप्लीट करने में। तो जितना टाइम ऑब्जेक्ट को लगता है एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में, एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम ऑर्बिटल टाइम कहते हैं। तो द टाइम इट टेक्स फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ऑर्बिट अराउंड एन अदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड में ऑर्बिट करने में जो टाइम लगता है इस कॉल्ड इट्स ऑर्बिटल टाइम, उसको हम ऑर्बिटल टाइम कहते हैं और कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम जो है वो ऑर्बिटल पीरियड कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को पुट कर लूं इक्वेशन में एवरेज स्पीड की जगह में, तो एवरेज स्पीड का सिंबल v होता है, ए वी मीन एवरेज, शॉर्ट फॉर्म में एवरेज स्पीड को वी ए वी से लिखेंगे, डिस्टेंस की प्लेस में 2 पाई आर और टाइम की प्लेस में कैपिटल टी, ऑर्बिटल टाइम पीरियड, ठीक। नाउ दिस इज द फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला के थ्रू आप किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सैटेलाइट की, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, ऑर्बिटल स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ इस फॉर्मूले से हमें क्या समझ आ रहा है, इस फॉर्मूले से हमें यह समझ आ रहा है कि सैटेलाइट का मास डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं भी मास नहीं आ रहा है, फॉर्मूले में रेडियस आ रहा है और टाइम पीरियड आ रहा है, मास डिपेंड नहीं करता है। अब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जहां पे ये सैटेलाइट है, चाहे आप इससे डबल, इससे ट्रिपल मास वाला सैटेलाइट भी रखें, तब भी उसकी स्पीड वही होगी जो इस सैटेलाइट की, इस सर्कल पे, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, और उतना टाइम लगेगा जितना इसको लग रहा है एक साइकिल कंप्लीट करने में। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे, रेडियस पे, जितना दूर होगा उतना ज्यादा, उतनी जो है वो कम स्पीड होगी, जितना करीब होगा ऑब्जेक्ट अर्थ के उतनी ज्यादा स्पीड से सैटेलाइट को मूव करना पड़ेगा, बिकॉज अगर सैटेलाइट करीब आता है ऑब्जेक्ट के और यहाँ पे रोटेट करता है जो कि वेरी नियर टू अर्थ सरफेस है, तो यहाँ पे ग्रेविटी की फोर्स बहुत ज्यादा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको अंदर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स पुल कर रही है, तो इसको बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे को मूव करना पड़ेगा ताकि ये चक्कर लगाता रहे। जितना ज्यादा दूर जाएगा उतनी ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाएगी, तो ऑब्जेक्ट उतना स्लो हो जाएगा। दैट्स वाई जो अर्थ होती है हमारी,
वो एवरेज जो टाइम पीरियड लेती है एक चक्कर लगाने में वो 365 डेज है सन के अराउंड में, लेकिन नेपच्यून जो है वो 165 ईयर्स लेता है एक चक्कर कंप्लीट करने में, बिकॉज नेपच्यून काफी दूर है सन से। तो आई होप आज के टॉपिक आपको समझ आ गया। अगर कोई भी कमेंट हो तो सॉरी, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, स्टे हार्ड स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर, बाय बाय।